Good evening, every student and all hearing my channel person. तो हम आपसे अनुरोध यही करते हैं कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको फुल आनंद मिलेगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाइए। और जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा आनंद नहीं मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक कहानी के रूप में एक बार एक अध्यापक ने एक वकील को अपना कुआं बेचा। तो दूसरे दिन वकील साहब आए कुआं उनके पास, वकील साहब के पास, अध्यापक के पास। उन्होंने कहा, वकील साहब कि जो है आप हमारे कुएं से पानी निकाल रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने अध्यापक ने कहा, वकील साहब बहुत अच्छा हुआ कि आप पहले आ गए, आप पहले आ गए, नहीं तो मैं आपके पास आने वाला था कि आप अपने पानी को निकाल लीजिए और नहीं तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा, आप जैसे वकीलों को, आप जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सबको बनाने वाला कौन है? मैं ही हूं, अध्यापक ही होता है। तो इसी तरह हम एक और आपको बता रहे हैं कि किताबों में झुके हुए सर, किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा ऊपर उठते हैं। और समय की परीक्षा तो कठिन होती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सुखद होता है, इसका परिणाम सुखद होता है। यदि किताबों में झुक करके, सर झुका करके आप परिश्रम करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफी सुखमय होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनका इंट्रोगेटिव, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सच। तो यहां पहले टाइप, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर, तो यहां हैज, ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहां हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहां बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। पहला, क्या वह अपने कमरे में सोया है? क्या वह अपने कमरे में सोया था? क्या वह अपने कमरे में सोया होगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहां हैज ही सेलेक्ट इन हिज रूम, दैट इज सॉल्व। अब दूसरा है पास्ट परफेक्ट में, हैड ही सेलेक्ट इन हिज रूम, दैट इज सॉल्व। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। will he have slept
इन हिज रूम, दैट इज सॉल्व। इस तरह आपको हम एक तीनों का एक एक उदाहरण होते चला गया। अब दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं किया हूं? क्या मैं अपना पाठ याद नहीं किया था? क्या मैं अपना पाठ याद नहीं किया हूँगा? अब देखिए इसका है हैव आई नॉट लर्न माई लेसन had I not learnt my lesson, that is solved. Shall I have not, shall I not have learnt my lesson, that is solved. तो इस तरह हमारा आपका दो एग्जाम्पल हम दे रहे, बहुत संक्षिप्त मिले चल रहा है, क्योंकि लोगों को उबन महसूस हो जाती है, इसलिए हम अपना बहुत सीमित मात्रा में ले रहे हैं टॉपिक। और फार्मूला यदि आपके पास है तो बड़े बड़े वाक्यों को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ मिठाइयों के नाम हमने दिया है कि आप अंग्रेजी में उनको, जैसे लड्डू आपको कहना है तो स्वीट बॉल मीन्स लड्डू। और फटजी माने बर्फी जो दूध का बनाया होता, मिल्क फटजी, इसका मतलब होगा पेड़ा। आप पेड़ा तो जानते हैं लेकिन उसका नाम अंग्रेजी में नहीं जानते। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके राष्ट्रीय फल यानी सुबह सुबह के नाश्ते के रूप में मिलती है, जलेबी, फ्यूनल केक, और उसको हम जलेबी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं मालपुआ खा ला, मालपुआ क्या होता है? पैन केक। और हलवा अक्सर घरों में बनता है, सुबह सूजी वगैरह ला करके लोग बनवा लेते हैं, उसे कहते हैं पुडिंग। और इसके बाद खीर भी आप बराबर खाते हैं तो राइस पुडिंग। और काजू कतली बहुत फेमस मिठाई होती है, काजू कतली, कैस्यू फटजी। और इसके बाद गुलाब जामुन जो अक्सर इस समय बहुत ही फेमस चल रहा है, जहां पर बफर सिस्टम होता है वहां पर गुलाब जामुन जरूर मिलता खाने के बाद। तो वहां सिरप फिलेट बाल गुलाब जामुन। और इस तरह पेठा है एस ग्राउंड कैंडी, या हमारा पेठा। इस तरह इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको करें। कल हम आपसे मिलेंगे सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस परफेक्ट में ही मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अलविदा कहते हुए कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, सरकार तो हमारी खुद नहीं चाहती कि आप शिक्षा की तरफ
मुड़िए, क्योंकि आपको अंधकार की तरफ ढकेल रही है, अंधविश्वास की तरफ ढकेल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए, थैंक यू, धन्यवाद।